लेके है कि क्या आप भी एक कॉकरोच हैं या सिर्फ एक टीचर हैं? ऑफ कोर्स मैं भी एक कॉकरोच हूँ, क्योंकि कॉकरोच वो होता है जो सिर्फ अपनी धुनकी में लगा रहता है, अपने काम से काम रखता है और किसी को कुछ नहीं कहता। वही मुझे लगता है मैं भी हूँ। अब कॉकरोचेस के बारे में कहा गया है और आज के यूथ के बारे में कहा गया है कि वो लेजी हैं, कुछ नहीं करते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने लेजी लोग हैं वो जीवन में कुछ बहुत बड़ा करते हैं, क्योंकि वो आम लोगों जैसे नहीं होते। वो कुछ नया तरीका निकालते हैं किसी काम को करने का जो पहले डिस्कवर नहीं किया गया। सो उस तरह से देखा जाए, हाँ मैं भी एक कॉकरोच हूँ, मैं भी वैसे ही सोचता हूँ और मैं उन सब कॉकरोचेस के साथ हूँ। बट इस मूवमेंट को लेके अगर हम बात करें तो आपको लगता है ये सीरियस मूवमेंट है या फिर एक मीम मूवमेंट है? आई थिंक मूवमेंट तो ये सीरियस है, लेकिन आगे इसका क्या फ्यूचर है वो देखने वाली बात है। बिकॉज ये बात तो सच है ना कि आज इन टुडे सिनेरियो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विद आवर एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक सिचुएशन दिखाऊं, क्लास 12 के अगर आप एक स्टूडेंट हो, उसके साथ क्या हुआ है? उसने नीट का पेपर दिया था, नीट का पेपर लीक हो चुका है, उसको कह दिया गया कि आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। अब एज अ स्टूडेंट आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 2 years एंड व्हाट आई गॉट, मुझे दोबारा अपना रीनीट देना है सर। चलो कोई बात नहीं, इस सदमे से वो उभरा ही था कि दोबारा उसे पता चलता है कि सीबीएसई का रिजल्ट आया है। अब सीबीएसई के रिजल्ट में क्या हुआ है? आज भी बच्चे परेशान हैं, रो रहे हैं। सीबीएसई के रिजल्ट में पिछले 7 साल का सबसे लोवेस्ट रिजल्ट बच्चों को मिला। 85% सिर्फ रिजल्ट आया, बाकी बच्चे कंपार्टमेंट या फेल कर दिए गए। उसका रीजन पता चला तो पता चला कि OSM मार्किंग एक नई टेक्नोलॉजी लाए थे, एक नया तरीका लाए थे चेकिंग करने का। स्कैन करी गई थी कॉपीज और फिर चेक हुई थी, जिसमें बच्चों को डाउट था। बच्चों ने कहा रीवैल्यूएशन करा दो, तो रीवैल्यूएशन के लिए बोर्ड सामने आया और बोर्ड ने कहा ठीक है रीवैल्यूएशन करवा लो, अपनी कॉपीज आप निकलवा लो, देख लो। कॉपीज कहाँ मिल रही है बच्चों को? हो ये रहा था कि वेबसाइट ही नहीं चल रही थी। वेबसाइट नहीं चली, सीबीएसई ने अपनी डेडलाइन बढ़ाई, डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आज भी वेबसाइट नहीं चल रही। वेबसाइट हैंग हो रही है। 70-70 हज़ार रुपए बच्चों से मांगे जा रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि वेबसाइट वर्क ही नहीं कर रही है। बच्चे के पास आंसर कॉपी नहीं है। जिनके पास आंसर कॉपी आई, बहुत सारे मीडिया हाउस ने भी ये दिखाया है सर कि जो आंसर कॉपीज थी वो ब्लर थी, यानी धुंधली थी। धुंधली कॉपी चेक कर दी आपने, ब्लर कॉपी चेक कर दी। अब बच्चा किसके पास जाएगा? हंगामा हो रहा है, बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनको इसका कोई हल नहीं मिल पा रहा है। तो आज की डेट में क्लास 12 का बच्चा ये सब झेल रहा है और अभी यही कहानी खत्म नहीं होती। अब बात कर लेते हैं सीयूईटी एग्जाम की। एनटीए इसका एग्जाम कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीयूईटी का पेपर दिलवाती है। हर साल ये समस्या रहती है कि सेंटर ठीक से अलॉट नहीं हुए। अभी 15 दिन पुरानी बात मैं आपको बताता हूँ। सेंटर्स अलॉट किए गए बच्चों को सिटी इंटीमेशन स्लिप उनकी आई और उसमें क्या कहा गया? उसमें 500 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर बच्चों का सेंटर डाल दिया गया। अब वो बच्चियां, वो लड़कियां जो खासतौर से गाँव में रहते हैं, जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या? वो मुझसे कह रहे हैं कि सर मैं एक लड़की हूं, मेरे परिवार वाले मुझे वैसे ही पढ़ाना नहीं चाहते और अब मेरा सेंटर 300 किलोमीटर जा चुका है और एक दिन एग्जाम नहीं है सर, अलग अलग डेट्स में मेरे पेपर हैं। अब उसको कौन लेके जाएगा? खर्चा कौन उठाएगा? वो कह रही है मैं पेपर दूंगी नहीं। यानी हम एक स्टूडेंट की पढ़ाई यहीं पर खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है। बाद में एनटीए सामने आया, उसने कहा नहीं हम आपका सेंटर बदल देंगे, लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। परेशानी अब भी हुई क्या कि सेंटर के अंदर कंप्यूटर ठीक से चलते ही नहीं। और ये आज की समस्या नहीं है, सालों से। आपका सेंटर आपको 1 साल मिलता है, सीयूईटी का पेपर साल में सिर्फ 1 बार होता है, आपके पास पूरा साल होता है। आप ऐसे सेंटर बना सकते हैं, जाके जांच कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर्स वहां ठीक नहीं लगते, उनको अपडेट करवा दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर साल कंप्यूटर वहां नहीं चलते। अभी भी बच्चों की शिकायतें हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, जहां बच्चे कहते हैं कि सर हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया था, हमारे पूरे सेंटर में बच्चों को कंप्यूटर हैंग हो गया था और वक्त से पहले हमारा जो पूरा एग्जाम था वो सबमिट हो गया था। अब ऐसे में बच्चा क्या करे? खबरें तो इस तरह तक की हैं। मुझे कल ही एक बच्चे ने कांटेक्ट किया और कहा कि इन्विजिलेटर ने उसके कान में आके बोला कि अगर तुम्हें आंसर शीट चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूंगा 3600 रुपए के अंदर। यहां तक सीयूईटी की बात कर रहा हूं मैं, अभी के पेपर्स की बात कर रहा हूं। अब मैंने कहा उस बच्चे को आगे लाओ, तो कह रहे हाँ बच्चा डरता है आगे आने से कि कहीं उसका पूरा एंटायर करियर खराब ना हो जाए। ये बात बिहार की मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर इस बात में सच्चाई है तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? ये बहुत बड़ी चीज है। वो बच्चा भी यही कह रहा था मुझसे कि सर अगर ऐसा हो रहा है, अगर इस बात में सच्चाई थी कि 3600 रुपए में उसको पूरी आंसर की मिल रही थी, तो फिर जो हम मेहनत करके एक सीट पा रहे हैं तो हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है, सिनारियो है। जहां तक सीबीएसई का सवाल है, सीबीएसई ने गड़बड़ी तो की है। अगर आपकी साइट अभी भी नहीं चल रही तो आपने ओएसएम से क्या ही चेकिंग की होगी। बट आपको लगता है कि ओएसएम इंट्रोड्यूस करना ही गलत था
या आपको पहले रेडी होना चाहिए था उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले? अगर मैं ऐसा कहूंगा कि ओएसएम इंट्रोड्यूस करना ही गलत था तो इसका मतलब मैं रिग्रेसिव माइंडसेट का हूं। जबकि एज अ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट, एज अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर एंड इन्फ्लुएंसर, आई मस्ट सपोर्ट ओएसएम, बट उसका तरीका होता है सर। आपको हर चीज का सिस्टम बनाना है। हमारे क्या होता है, पहले इंप्लीमेंटेशन होता है, बाद में सोचते हैं कि अच्छा चलो सिस्टम बना लेते हैं। ये हो रहा है अभी। आपने प्लानिंग करी, पायलट प्रोजेक्ट पे चलाया, नहीं चलाया। अगर पायलट प्रोजेक्ट पे ओएसएम को ठीक से चलाया जाता, उसके रिजल्ट्स जो हमारे पास्ट में आपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे मैनुअल चेकिंग से, उसके साथ उनको कंपेयर करके देखते कि क्या उनमें बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा है। अगर आपको ज्यादा फर्क महसूस होता तो आप दोबारा रिकंसिडर करते कि यार ओएसएम हमें क्लास 12th लेवल पे लाना चाहिए कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। जितने भी टीचर्स थे जिन्होंने चेकिंग करी है ओएसएम के थ्रू, उनका कहना है, बहुत सारे टीचर्स तो मीडिया में आके बोल रहे हैं कि हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई ही नहीं थी। तो इतनी जल्दी किस बात की थी लॉन्च करने? आई डोंट अंडरस्टैंड इतनी जल्दी क्यों थी, है हर कोई सवाल पूछ रहा है। ओएसएम के ऊपर जो सीबीएसई ने अपना तर्क दिया, दे सेड ओएसएम इज बीइंग यूज्ड बाय आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सर आईसीएआई एक प्रोफेशनल बॉडी है, वहां से प्रोफेशनल्स आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं वो लोग। उनकी मार्किंग स्कीम आप जानते भी कितनी हार्ड है। वहां आपको पास होने के लिए 40% पर सब्जेक्ट लाना होता है। एग्रीगेट जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनका 50% आपको लाना होता है, तब जाके आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम पास करते हो। आप उसकी कंपैरिजन आप सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम से कर देते। मैं तो उस हक में भी हूं, हमारे बच्चे उस लेवल का भी पढ़ लेते, हम मेहनत करके उनको इस लायक भी बना देते। बट आप बताते तो सही, आप बच्चे को अवेयर तो करो, वार्न तो करो कि भाई देखो इस बार ओएसएम से चेकिंग होगी एंड चेकिंग मस्ट बी वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रिक्ट, मॉडरेट चेकिंग नहीं होगी अब से। बोल देते। सर आपने भी 10th 12th की होगी, बोर्ड से करी होगी, मैंने भी किया। हमें पता होता था, हमारे टीचर्स भी बोलते थे कि बेटा खाली कॉपी मत छोड़ के आना, आंसर्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आप कहीं अगर फंस रहे होते हो, आपका 1-2 नंबर से फेल हो रहे होते हो, तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक बात है। हाँ। लेकिन इस बार क्या ऐसा हुआ? नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। बच्चों की आरटी उनकी आई है जो बच्चे अपनी क्लास के टॉपर हैं, जो सब्जेक्ट को बहुत पसंद करते थे, सबसे ज्यादा मेहनत की थी, उसी सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा जेई का एग्जाम निकाल रहा है, जेई में तो उसके 3000 अप्रॉक्स रैंक आ रही है, और यहां पे आके उसको 75% भी नहीं बन रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? चलो एक बच्चा कहता, 2 बच्चा कहता, हजारों बच्चे ये बात कह रहे हैं। और आज की डेट में अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको ऐसे हजारों मैसेजेस और मेल्स दिखा सकता हूं जिसमें बच्चे परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि सर वेबसाइट ही नहीं चल रही, सर जो हमें आंसर शीट मिली है वो ब्लर है, सर देखो हमारे यहाँ नंबर काट रखे। अब एक एक बच्चे को कौन चेक करे? हम सीबीएसई बोर्ड नहीं है। दिस इज नॉट आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर मैथ्स जो भी उन्होंने किया है, बट वो अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रहे।